अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ आज बेसन की कड़ी। ये एक प्याली मेरे पास बेसन है कड़ी में डालने के लिए। ये फुल मैंने भर के ले लिया है बेसन का। और ये बेसन इतना मैंने ना, लस्सी थी मेरे पास तकरीबन कोई 3 लीटर के करीब, चाटी की लस्सी। उसमें मैंने वो जो मैं बेसन दिखा रही थी इसमें मैंने शामिल कर दिया ग्राइंड करके, ताकि वो सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। एक प्याली बेसन। तो ये मैंने हरी मिर्चें ली 15 से 20, लहसुन लिया 2 टेबल स्पून, वो भी इसमें डाल दिया। और ये दोनों चीज़ें मिक्स करके मैंने ग्राइंड कर ली। एक बड़ी प्याज, दरमियानी प्याज थी, वो मैंने पीसी। हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन बारीक पीस के वो भी इसमें शामिल कर दिया। ये ज़्यादा हरी मिर्चों की कड़ी पकेगी। ये मैं थोड़ा सा चला लूँ। इसमें पानी तकरीबन 3 लीटर से भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 3 लीटर से। ये इस तरह के पानी की शक्ल होगी, बिल्कुल पतली। और इसने पक के इसने गाढ़ा होना है। तकरीबन 4 घंटे तक तो ये पकेगी, फिर ये कड़ी का जायका अच्छा आएगा। नहीं तो वो फिर कच्चापन होता है कड़ी में। अगर मुझे इसमें पानी लगेगा कि जल्दी सूख गया तो मैं थोड़ा सा और डालूंगी, लेकिन मैं दम वाली आग पे से पहला बॉयल दे के फिर दम वाली आग पे पकने के लिए छोड़ दूंगी, तकरीबन 4 घंटे के लिए। ये मेरे पास साबुत गरम मसाले हैं। इसमें सारी चीज़ें साबुत जो गरम मसाले में होती है। जायफल है, ये जवत्री है, जायफल मैंने अलग पीसा है। ये सारी चीज़ें गई। साबुत गरम मसाले, काला साबुत ज़ीरा है मेरे पास, ये भी चला गया। और ये भून के कुटा हुआ साबुत धनिया है। कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, कुछ हरी गई हैं, थोड़ी सी ये गई है 1 टीस्पून। ये 1 टेबल स्पून है। हल्दी मेरे पास 1 टीस्पून फुल भर के डाला है मैंने। अगर मुझे कलर लगेगा कड़ी का सही नहीं है तो थोड़ी सी और डलेगी। और ये मेरे पास नमक है 1 टेबल स्पून फुल भर के। और ये ज़ीरा और जायफल जो था वो दोनों मैंने भून के, ज़ीरा को मैंने तवे पे भूना है और कूट लिया है कुंडी में। और इसमें जायफल भी डाल दिया कूटते वक्त। जायफल और ये ज़ीरा, नमक, मिर्च, ये सारे मसाले अब इसमें जाके, और ये इसे मैंने पकने के लिए अब छोड़ देना पूरा ये मिक्सचर जो मैंने तैयार कर लिया। अब ये पकते कलर हल्दी का भी नज़र आएगा कि कैसा है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, कभी कभार हल्दी ऐसी होती है कि वो बार बार डाल के फिर कलर एक जैसा आता है, तो वो मैं डाल लूँगी और बताऊँगी कि कितनी मज़ीद मैंने डाली है। और ये अगर पकते हुए गाढ़ी हो गई मेरे टाइम 4 घंटे से पहले, तो इसमें मैं पानी और शामिल करके इसे पकने दूँगी। जितना पकेगी उतनी अच्छी रहेगी। और पकते ये बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। घी नहीं अभी मैंने डाला, घी बघार में जाएगा। ये सिर्फ ऐसी पूरे कच्ची चीज़ें सारी डाल के पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी जब ये तैयारी के मरहल में होगी, तो फिर आप चेक करना। ये मेरे पास है पकौड़ों के लिए बेसन, कड़ी में डालने के लिए। तो ये 1 पाव बेसन है, इसे मैंने 3 से 4 घंटे से भी भिगोया पानी डाल के। तो ये काफ़ी इसमें खमीर आ चुका है और बेसन भी फूलता है इससे। जो पहले से अगर बेसन भी होके रख दो पानी डाल के, बेसन ना इतना बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, लेकिन ये लेयर से जो आ रही है इस तरह का होना चाहिए बेसन। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं सही रहता। और ये मेरे पास प्याज वगैरह है, धनिया है। ये धनिया प्याज है, दो बड़ी प्याज मैंने चॉप की है। इसमें ज़्यादा अच्छा यही रहता है, लंबे प्याज इसमें अच्छे ही नहीं लगते। ये सही है प्याज इसमें चॉप की। धनिया पुदीना और कुटा हुआ ये मेरे पास सूखा धनिया जो मैंने कूट लिया कुंडी में मोटा मोटा करके। लाल मिर्चें हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका। और ये दही मैंने रखी है, ये 1 चम्मच मैंने डाल ली इसमें। फिटी दही 1 चम्मच टेबल स्पून। ये इसे फूलने में मदद देगी, पकौड़े अच्छे से फ्लफी से बनेंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके इसमें डाल के पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। और जो वो मेरे पास कड़ी तैयार हो रही है वो भी तकरीबन पक चुकी, 4 घंटे लगे इसे पकने में। अगर आप उसमें दही डालोगे तो 1 किलो दही के हिसाब से 1 फुल भर के प्याली उसमें जाएगी बेसन 1 किलो दही में।
तो मैंने लस्सी ली है, लस्सी तकरीबन 1.5 लीटर की 2 बोतलें थी मेरे पास लस्सी की। चाटी की लस्सी जो होती है ना, मैंने वो ली, इसकी मैं कड़ी बना रही हूँ चाटी की लस्सी की। वो भी अच्छी खट्टी मज़ेदार होती है, इससे कड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। दही की भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें लस्सी का और जायका बहुत अच्छा आता है। तो वो भी तैयार हो गई। अब मैं पकौड़ों की तैयारी करूँगी। तो कड़ी तैयार है, तो आखिर में मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कड़ी कैसे बनी। ये सारा मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी। इसमें मैंने मीठा सोडा नहीं इसमें डालना है, ना बेकिंग सोडा, लेकिन ये इससे जो मैं डालूँगी वो दही डाली है, उससे ये फूल जाएंगे पकौड़े और नरम, कड़ी में भी नरम नज़र आएंगे। इतना तक ये है, तो आगे कड़ी में दिखाती है तैयार हुई। पकौड़े तैयार हो गए कड़ी के लिए। कड़ी भी मैंने तैयार कर ली। ऊपर जो घी आया ये लस्सी की वजह से, उसमें मक्खन था, इस वजह से ये ज़ीरा है बघार के लिए। ये साबुत गोल मिर्च, कड़ी पत्ता, इसे अच्छी तरह मैं फ्राई कर लूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आए कड़ी में, कड़ी पत्ते की भी और ज़ीरे की। ये जैसे ये तैयार होता है तो मैं इसे कड़ी में शामिल कर दूँगी। और उसमें मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया भी शामिल कर दिया कड़ी में। ये बाहर गया और मज़ेदार सी कड़ी अच्छी, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी यकीनन अच्छी होगी। बहुत मज़ेदार कड़ी तैयार है। अल्लाह हाफिज़।